नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आज की इस नए सेशन में। यानी कि आज हम लोग मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। 2500 रुपये का जो इस महीने का जो पैसा है आपके खाते में आना हो गया। यानी कि कुछ लोग के खाते में आया, कुछ लोग के खाते में अभी तक नहीं आया। कौन सी गलती कर रहे हैं आप, जो गलती आपको नहीं करना है, ये भी मैं बताने वाला। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि अगस्त महीने के 2500 की जो किस्त है, मैया सम्मान योजना का जो किस्त है, आपका आना शुरू हो गया। 25वीं किस्त है ना? देखिए मतलब कि इसके अंतर्गत में पात्र जो महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये, है ना? कितना? 2500 रुपये तक का पैसा आपके खाते में मिलना शुरू हो गया है। ये अगस्त महीने का मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जुलाई के बाद अब अगस्त की 25वीं किस्त का जो भुगतान है वो शुरू हो गया है। देखिए पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये, कितना? तो 2500 रुपये, है ना? कि आर्थिक सहायता अगस्त महीने में जो आपका 25वीं किस्त वो आपका जारी कर दिया गया। लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। योजना का लाभ उठाने हेतु जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन सा जानकारी है जो मैं आपको जानना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि अगस्त के जो आपका 25वीं किस्त का जो राशि है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजे जा रहे। अगर आपने डीबीटी नहीं करवाया तो जा करके करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं के पैसे जो है किसी और के खाते में चले जा रहे। कई लोग पहले खाता खोले तो वो खाता बंद होता है, उसी में डीबीटी हुआ रहता है और उसी में पैसे जाते रहते हैं, है ना? देखिए सभी महिलाओं के खाते में राशि चरणबद्ध तरीके से आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना होगा। अगर राशि नहीं मिल रही है तो अपनी पात्रता और बैंक खाते की जानकारी जरूर जांच करें, है ना? अपना खाता जा करके जरूर चेक कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि किन महिलाओं को अगस्त की जो 25वीं किस्त नहीं मिली है ना? 2500 रुपया जो आपका अगस्त का नहीं मिला। 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर पहला आपका सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपका 50 वर्ष, आप बुजुर्ग हो गए, है ना? देखिए बाल पका हुआ है ना, तो अगर आप बुजुर्ग हो गए यानी कि 50 वर्ष पूरा हो गया तो आपके खाते से 50 जो आपका 2500 है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना? आगे कारण, जिन लाभार्थियों की आयु निर्धारित नियमों के अनुसार यानी 50 वर्ष पूरी हो चुके हैं, उनकी पात्रता लाभान्वित हो सकती है। यानी कि उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब कि प्रभावित हो सकती है, लाभान्वित मैंने बोल दिया। ऐसे लाभार्थियों का जो आपका योजना है उसका पात्रता सूची से नाम हटाया जाएगा, है ना? जरूरी सलाह है, इसीलिए अपनी जन्मतिथि और योजना में दर्ज उम्र की जानकारी जरूर जांच कर ले, है ना? आप अपना उम्र सारी चीजें जांच कीजिए कि क्या आपका उम्र 50 से पार तो नहीं हुआ। अगला आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि भौतिकी सत्यापन पूरा नहीं होने पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भौतिकी सत्यापन पूरा नहीं हो पाया, जिनके कारण अभी तक, है ना, उन लोगों का जो पैसा नहीं आया और भुगतान को रोक दिया गया। सलाह यानी अब आपको क्या करना चाहिए? अब जो है आप सबको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको करना है कि यदि किसी कारण से लाभार्थी यानी कि आपका, है ना, निर्धारित पते पर जो उपलब्ध नहीं है, समझ रहे? तो सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई तो संबंधित जो विभाग उसे संपर्क करें और सत्यापन की स्थिति पता करनी चाहिए। यानी आप जाइए और विभाग में जा करके पता कीजिए, समझ रहे, कि हमारा ये कैसे दिक्कत हो गया, इसको सुधार कीजिए, बाकी बात आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। अगला जो मेन कारण है तीसरा, कि सत्यापन में जो आपका अपात्र पाए जाने पर, मतलब सत्यापन में, समझ रहे, सत्यापन में अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं, समझ रहे, तो आपके खाते से पैसे काट दिए जाएंगे, मतलब कि आपके खाते में पैसे ही नहीं जाएंगे, ठीक है? देखिए भौतिक सत्यापन के दौरान यदि किसी लाभार्थी योजना की निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करती है तो उसका भुगतान रोका जा सकता है। सत्यापन के दौरान सामान्यतः लाभार्थी की जो पहचान है, निवास, परिवार की स्थिति और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी जांच की जाती है ना? और भी कई सारी जो जानकारी है वो जांच की जाएगी। अगर उसमें आप पास होते हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा, अगर फेल होते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। अगला मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डीबीटी सक्रिय नहीं होने पर, अगर आपका, मैंने पहले बताया था कि डीबीटी अगर आपका सक्रिय नहीं है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ध्यान देगा, 2500 की राशि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, इसीलिए बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना महत्वपूर्ण है। अगर आधार बैंक खाता या बैंकिंग स्थिति, ये सारी चीजें हैं, वो आपको जरूर चेक करना चाहिए।
और अगर आपका आधार, बैंक खाता, बैंकिंग की जानकारी हाल ही में कोई बदलाव किया गया तो डीबीटी की स्थिति ज़रूर जाँच है ना, अपना ज़रूर जा कर के बैंक में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब कि जा कर के जाँच कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि दूसरे राज्य में विवाह होने की परिस्थिति, यदि किसी भी लाभार्थी का, है ना, यानी कोई भी व्यक्ति है, महिला है ना, कि मतलब कि विवाह जो है किसी अन्य राज्य में हो गया, तो उसकी निवास और योजना की पात्रता की दोबारा जाँच की जा सकती है। पात्रता समाप्त होने की स्थिति में भुगतान भी रोका जा सकता है, समझ रहे? तो अगर आपका नाम कट जाएगा तो भाई ज़ाहिर-सी आपका पैसा रुक जाएगा। तो अगर आपका किसी और राज्य में शादी होगी, क्योंकि भाई ये झारखंड राज्य के शादी के मतलब कि झारखंड राज्य के लोगों के लिए है, तो आप किसी और राज्य में चले गए तो आपका यहाँ पे नाम कट जाएगा, है ना? चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि राशन कार्ड में नाम नहीं होने पर भी आपका कट जाएगा नाम, है ना? यानी यदि लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हट गया है, तो योजना की जो पात्रता प्रभावित हो सकती है। ऐसे स्थिति में राशन कार्ड में अपना नाम और परिवार की जानकारी ज़रूर जाँच लें, ठीक है? तो अपना नाम जो भी चीज़ें है वो आपका डाटा में होना चाहिए, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। फिर देखिएगा पैसा नहीं आया तो क्या करें? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास पैसे तो नहीं आ रहे, अब हमको क्या करना चाहिए? कौन-कौन सी गलती है जो हम करते हैं, अब हमको वो गलती नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपके खाते में 2500 की राशि नहीं जा रही है, अभी आपको इन चीज़ों का ध्यान से रखना चाहिए। सबसे पहला, योजना में आपका नाम दर्ज है या नहीं, समझ रहे? दूसरा, आपकी वर्तमान पात्रता सही है या नहीं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट सही है नहीं। भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। तीसरा, चौथा, आपका राशन कार्ड में आपका नाम है या नहीं, आधार कार्ड की जानकारी सही है या नहीं, प्लस में डीबीटी सक्रिय है या नहीं, समझ रहे? ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आधार और बैंक खाते की स्थिति वो जाँच करना है आपको, खाता चालू है कि नहीं, समझ रहे? डीबीटी सक्रिय है या नहीं, बैंक खाता चालू है या नहीं, बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, किसी प्रकार की केवाईसी समस्या तो नहीं, यानी कि ये सभी जानकारी सही है, तो भुगतान चरणबद्ध तरीके से होने के कारण कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर सारा कुछ सही है, थोड़ा-सा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। बाकी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। आगे मैं बताता हूँ कहाँ-कहाँ पे लोग गलती करते हैं। देखिए, अगस्त की जो आपकी किस्त है, कब तक मिल सकती है? सबसे बड़ा सवाल कि ये जो अगस्त किस्त है, कब तक मिलेगा? देखिए, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो पैसा मिलता है तो कुछ अच्छे काम में लगाती है ना? कई सारे लोग अपने बेटा-बेटी को पढ़ाते हैं, उसी पैसे से भेज देते हैं कि जाओ बेटा रूम भाड़ा का भी दे देना, कभी सब्ज़ी ले लेना, तो कभी अपना खर्चा चलाती है, कभी घर का तो बहुत हेल्प भी होता है ना? मदद होता है। अगस्त महीने की राशि चरणबद्ध तरीके से अगस्त मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में भेजी जा सकती है, इसलिए किसी एक तारीख को सभी लाभार्थी के खाते में पैसे आ जाना ज़रूरी नहीं है। जिन महिलाओं की पात्रता सही है और जिनका डीबीटी सक्रिय है, उन्हें भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं कि अब, है ना, किसानों के लिए भी 3000 से आपका 1500 तक की प्रोत्साहन राशि झारखंड में मोटे अनाज यानी कि मिलेट की खेती को बढ़ावा देने हेतु आपको मिलेगा, है ना? मतलब ये योजना चलाई जा रही है। देखिए कैसे-कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले इन फसलों की खेती करें और लाभ उठाएँ। मड़ुआ यानी कि मड़ुआ जिसे रागी बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो और सांवा, इसका आप खेती कीजिए, है ना? प्रोत्साहन राशि का जो वितरण है खेती के अनुसार प्रति एकड़ सहायता आपको 3000 रुपये सिंचित भूमि के लिए, 4000 रुपये असिंचित भूमि के लिए, समझ रहे? जिसमें सिंचाई वाला सारा 3000 रुपये उसी में, जिसमें सिंचाई की नहीं है उसमें 4000। इसके अतिरिक्त बीज व अन्य सहायता भी आपको उपलब्ध होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को आय बढ़ाना और पौष्टिक जो अनाज है उसको बढ़ावा देना, ठीक है? अधिक जानकारी के अपने जो निकटतम कृषि कार्यालय प्रखंड है, वहाँ पे जाकर के आप संपर्क कीजिएगा, है ना? आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लाभान्वित मतलब जो संभावित जो सहायता है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो लगभग 3000 प्रति एकड़ की दर से आपको सहायता मिलेगी, है ना? अधिकतम आपको 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिल सकता है। देखिए, राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाने का प्रावधान है, तो वहाँ पे चला जाएगा आपका, ठीक है? किसानों का आय बढ़ाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें पहल की जा रही है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ज़मीन संबंधी जो जानकारी, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास दस्तावेज़। सबसे पहले निर्धारित योजना के अनुसार जो आपका मानकम है ना, जो आपका सालाना, ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। हालाँकि एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मुख्य दस्तावेज़ ये सारी चीज़ों को छोड़िए। मुख्य दस्तावेज़ आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक कॉपी, ज़मीन के संबंधित जो दस्तावेज़ है, वंशावली जहाँ आवश्यक हो, है ना? और फिर आपका जीएसटी टैग, फ़ोटो ये सब माँगा जाएगा आवेदन के लिए।
तो आप जा करके है ना प्रज्ञा केंद्र में जा करके वहाँ पे दे सकते हो, फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले का जो आपका समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए भी एक सभी मतलब की योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपका बालिकाओं के शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। देखिए 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 2500 रुपये, 9वीं कक्षा के लिए 2500 रुपये, फिर आपका 10वीं के लिए 5000 रुपये, और इसमें भी आपका 5000, और 11वीं में आपका 5000, 12वीं में भी आपका 5000, कुल मिलाकर के 18 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 20,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, पात्रता में भुगतान के लिए नवीनतम जो सरकारी दिशा निर्देश उसको आपको देखना है, बाकी बात मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सावित्रीबाई फुले योजना के लिए जो आवेदन है, पात्र जो आपका छात्राएं जो योग्य अभ्यर्थी है ना, विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य संबंधित विभाग से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। आप लोग जाइए और प्रधानाध्यापक से ये सारी जानकारी ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे सामान्य जो आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। पहला आपका आधार कार्ड, फिर आपका बैंक पासबुक, विद्यालय के जो आपका संबंधित दस्तावेज है, निर्धारित आवेदन पत्र, अन्य जो आवश्यक प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपका लगेंगे। क्लियर, चलिए आगे हम बात करेंगे अगला सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2500 की राशि नहीं मिली तो केवल भुगतान में देरी देख करके यह न माने कि आपका पैसा बंद हो जाएगा। समझ रहे, आप ये ना सोचे कि हमारा पैसा लेट हो रहा है तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब कुछ सही है तो पैसा धीरे धीरे आता है। आगे हम बात करें सबसे पहले पात्रता, भौतिक सत्यापन, राशन कार्ड, आधार, बैंक खाता और आपका डीबीटी की स्थिति आपको जांचना जरूरी है। ये सारी चीज ठीक है तो आपका पैसा आ जाएगा। इसी तरह किसानों और छात्राओं के लिए बताई गई योजना आवेदन करने से पहले जिले के संबंधित सरकारी विभाग, वर्तमान पात्रता और आवेदन की जो आपका अंतिम तिथि, ये सारी चीजें दस्तावेज की पुष्टि जरूर कर लीजिएगा, है ना, जांच कर लीजिएगा कि है कि नहीं है। आगे बात करेंगे अन्य में लास्ट में एक चीज है कि अगर आप लोग ये 6 बड़े कारण है, पैसा अगर बंद हो गया था, 50 साल हो गए, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, सत्यापन के जो अपात्र है, प्लस डीबीटी बंद हो जाएगा, दूसरे राज्य में शादी होता है तो राशन कार्ड में नाम कट गया, तब आपका पैसा बंद हो जाएगा, है ना। किसानों को 15,000 रुपये तक फायदा मिलेगा, है ना। लड़कियों को 400 रुपये तक का फ्री भी मिलेगा, प्लस में कई सारी योजना जिसका मैंने आपको बता दिया है। और जो जो चीजें मैंने आपको बताया कि ये चीजें करना है तो आप वो सारी चीजें कर लीजिए, अन्यथा आपका पैसा भी बंद हो सकता है। बाकी बात नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और वीडियो पाने के लिए मैं अपडेट देते रहता हूँ। अगला जो किस्त आने वाला है और किन किन जिलों में आने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।